What is crystal field splitting energy? How does the magnitude of delta O decide the actual configuration of d orbital in a coordination entity? ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले तो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती क्या है। ठीक है, तो अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे रिलेट करते हैं बेटा कि आपके पास d ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो d ऑर्बिटल्स कितने होते हैं आपके पास? 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं कि नहीं होते? ठीक है, तो ये जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, हम क्या देखते हैं कि ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमारे कितने टाइप के ऑर्बिटल्स में स्प्लिट होते हैं? दो पार्ट में स्प्लिट होते हैं। एक आपके पास 2 ऑर्बिटल्स वाला सेक्शन बनके तैयार होता है जिसको हम क्या कहते हैं? Eg, और एक आपके पास क्या बनके तैयार होता है बेटा? 3 ऑर्बिटल्स का सेट बनके तैयार होता है जिसको हम क्या कहते हैं? T2G बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो और ये जो स्प्लिटिंग है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है? 2 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल के जो दो सेक्शन डिवाइड हुए, इन्हीं के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, इन्हीं के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, इसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए ये एनर्जी गैप क्यों हमारा क्रिएट हो रहा है, इस पे बात करते हैं। तो होता क्या है बेटा कि जैसे ही हमारे ये जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, इनको हमारे क्या करते हैं? लिगेंड अप्रोच करते हैं। इनको हमारे क्या करते हैं? लिगेंड अप्रोच करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे लिगेंड अप्रोच करते हैं तो इन डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर है, उनके बीच में रिपल्शन अकर होता है। ठीक है, अब रिपल्शन कैसा होगा, इसको कैसे समझेंगे? तो जैसे ही हमारे लिगेंड्स ने क्या किया बेटा? अप्रोच किया। तो अब अप्रोच आपका कैसे है? तो भैया देखिए डी ऑर्बिटल्स के, डी सबशेल के जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तो आपके अगर मैं बात करूं dxy, dyz और dzx, ये कहां पे रहते हैं बेटा? बिटवीन द एक्सिस। और अगर मैं dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर की बात करूं तो ये कहां पर रहते हैं? हमारे अलोंग द एक्सिस। कहां पर रहते हैं बच्चों? अलोंग द एक्सिस पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? तो जब ये लिगेंड हमारा अप्रोच करता है, तो लिगेंड अप्रोच कहां से करता है? अलोंग द एक्सिस। लिगेंड का जो अप्रोच है यहाँ पे, ये जो लिगेंड है, ये जो अप्रोच कर रहा है, ये कहां से कर रहा है बेटा? अलोंग द एक्सिस कर रहा है। अलोंग द एक्सिस कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रिपल्शन जो हमें देखने को मिलेगा वो रिपल्शन कैसा होगा? मैक्सिमम। ठीक है बेटा, और बिटवीन द एक्सिस फिर क्या हो जाएगा? रिपल्शन हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमम। ठीक है, और ये जो रिपल्शन मैक्सिमम होने की वजह से जो अनस्टेबिलिटी है वो भी हमारी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अनस्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो ये जो रिपल्शन मिनिमम है और रिपल्शन मैक्सिमम है, तो इसी वजह से हमारे यही जो D5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये Eg और T2G ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, आपके पास 1 2 3 4 5, ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो आपके पास यहाँ पे ये क्या करेंगे? इस तरीके से ये इनकी स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग होगी तो देखिए आपके जहां पे रिपल्शन मैक्सिमम है वो आपके हायर एनर्जी लेवल पे चल जाएंगे, और जहां पे रिपल्शन मिनिमम है वो आपका लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। तो मिनिमम वाले कौन है हमारे? dxy है, dyz है और dzx है, और मैक्सिमम वाले कौन है हमारे? dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? Eg, और इसी को क्या कहते हैं? T2G। और यही जो हमारा एनर्जी गैप है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। समझ में आया? और यही हमारा एनर्जी गैप होता है T2G और इसके बीच में। तो डेल्टा O क्या होता है हमारा? मैं वापस से लिख देता हूं आपके लिए, एनर्जी गैप बिटवीन Eg एंड T2G। आया बेटा? तो और ये आपका क्या होता है? बैरी सेंटर। अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये क्या कहलाता है? आपका बैरी सेंटर। तो होता क्या बेटा? रिपल्शन मैक्सिमम होने की वजह से जो Eg है वो क्या होता है? 3/5 डेल्टा O एनर्जी लेवल बढ़ा लेता है, और T2G के अंदर हम क्या देखते हैं कि इसकी एनर्जी लेवल 2/5 डेल्टा O से क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा, तो यही जो एनर्जी गैप हुआ, तो इसी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से जो डेल्टा O का मैग्नीट्यूड है, ये हमारी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करने में क्या करेगा? मदद करेगा। किसकी? कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास
जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है वो आपकी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। अगर ये आपकी क्या है, पेयरिंग एनर्जी से आपकी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इट मींस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है हमारी, हाई, और ये हाई आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो लिगेंड हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी अप्रोच की वजह से यहाँ पे ये डिफरेंस आपका एनर्जी गैप क्रिएट हो रहा है, वो कैसा हमारा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, आपके पास कितने ऑर्बिटल है, दो, एक Eg ऑर्बिटल है और दूसरा कौन सा है, T2G ऑर्बिटल है। तो यहां पर क्या होगा, T2G के अंदर भी पेयरिंग हो जाएगी और आपके पास Eg के अंदर भी क्या देखने को मिलेगी, आपको पेयरिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब T2G आपके पास इस तरीके से है, Eg आपके पास इस तरीके से, तो होता क्या, पहले ये हाफ फील्ड होगा, तो ये हाफ फील्ड होते हैं, फिर पेयरिंग, पर नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसकी वजह से ही पहले यहीं पे ही पहले पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये आपके भरेंगे और इनमें भी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से अगर जब भी हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनके तैयार होता है। क्या बनके तैयार होता है बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनके तैयार होता है। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर डेल्टा O की जो वैल्यू है वो हमारी पेयरिंग एनर्जी से छोटी है, पेयरिंग एनर्जी से अगर हमारी वैल्यू छोटी है, इसका मतलब जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो कैसी है, लो। अगर ये वैल्यू लो आ रही है, इसका मतलब जो लिगेंड यहां पर अप्रोच कर रहा है वो लिगेंड हमारा कौन सा लिगेंड होगा, एक वीक लिगेंड होगा कि नहीं होगा। तो वीक लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, आपकी पेयरिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे जो T2G होगा, पहले ये हाफ फील्ड होगा, ये भी क्या होगा आपका हाफ फील्ड होगा, और Eg भी हाफ फील्ड होगा, और जब ये हाफ फील्ड हो जाएंगे फिर इनकी पेयरिंग कराएंगे। तो इसकी वजह से यहां पर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, यहां से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो एक तरीके से यही जो कॉन्सेप्ट है, इसी की वजह से जो हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारा क्या कराता है बेटा, फोर्सफुल पेयरिंग कराता है, वो यही कॉन्सेप्ट है। और फोर्सफुल पेयरिंग होने की वजह से जनरली जो हमारे कंपाउंड बनते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन निकलता है, वो आप हमेशा देखते हो कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनके तैयार होता है और यहाँ पर आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनके तैयार होता है। आया समझ में कि नहीं, क्यों बच्चों, तो इसी वजह से, ठीक है, तो यही हमारा क्या है कि लाइक दिस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O डिसाइड्स, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। डेल्टा O क्या डिसाइड करेगा बेटा, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल्स इन कोऑर्डिनेशन एंट्री। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O डिसाइड्स एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आया बच्चों समझ में कि नहीं आया, ठीक है, हमने एक एक चीज को अच्छे से देखा, कैसे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स स्प्लिट होंगे, तो अभी डीजेनरेट ऑर्बिटल यहाँ पे, अब ये जो दो पार्ट है ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं रह गए, इनके एनर्जी लेवल सेम नहीं है, यहाँ एनर्जी लेवल सेम है, एनर्जी गैप को क्या कहते हैं, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। थैंक यू।